नहीं पता नहीं, जो तारी राय सो मारी राय, nothing to do, nowhere to go. Whatever you are, be 100% करना तक किसी को मत कहो, किसी को मत कहो, ना कुछ करना ना कुछ करना। Who asked you be a hero compatible? Most be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोगों ने तीसरा मंत्र देखा था, मन एव निरंतर सर्वगतम य विशाल विशाल विहीन परम, मन एव निरंतर सर्वशिवम मनसापि कथम वचसा च कथम। यदि सब कुछ मन में ही हो रहा है तो इस मन को ही जानना आवश्यक है। जैसे हमको चश्मे से देखना है तो चश्मे के बारे में सब जानकारी आवश्यक है, उसी प्रकार से सब कुछ मन में ही हो रहा है तो हमको मन के बारे में जानकारी आवश्यक है। तो क्या है मन? मन एव निरंतर सर्वगतम। मन एक अखंड ज्ञान की अनुभूति है जिसमें देश काल वस्तु इनका प्रतिबंध नहीं है। कारण क्या है? देश काल वस्तु ये मन की ही अभिव्यक्तियाँ हैं। जब मन सो जाता है तब देश काल वस्तु तीनों का अभाव। मन जग गया माने क्या? उसने देश काल वस्तु को प्रकट किया। इसीलिए मन एवं निरंतर सर्वगतम, और इसीलिए अविशाल विशाल विहीन परम। तो जैसे कहते हैं कि 1 BHK छोटा है, 2 BHK बड़ा है, क्योंकि यह दीवालों से नापा हुआ है। यदि आकाश के बारे में क्या कहेंगे? आकाश तो अनंत है, और ये अनंत आकाश कहाँ से निकलता है? मन से। तो मन के लिए अनंत और शांत यह कंपैरिजन का कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए अविशाल विशाल विहीन परम, तो मन के बारे में बोल ही नहीं सकते। इसीलिए जब हम मन पर अनुसंधान करते हैं तो मन के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि जैसे आँखें जब आँखों को देखना शुरू करती है तो दृष्टि गायब, उसी प्रकार से मन को मन के द्वारा जान करके मन के परे चले जाना, यही अध्यात्म है। कितनी सिंपल बात। मन एव निरंतर सर्वशिवम। जहाँ हमने मन के द्वारा मन को जानने का प्रयत्न किया वहाँ मन गायब हो जाता है, और यही जो भाव अभाव के परे है वो हमारा स्वरूप है। तो मनसापि कथम वचसा च कथम। इसलिए पहले मन को समझ लो, इसके पश्चात फिर ऐसा मन जिसके बारे में कुछ बोला ही नहीं जा सकता, उस मन को लेकर के अब विचार आगे चलता है चतुर्थ मंत्र में। दिन रात्रि विभेद निराकरणम
मुदितानुदितस्य निराकरणम् यदि चैकनिरन्तर सर्वशिवम् रविचन्द्रमसौ ज्वलनं च कथम्। हमारा जो स्वरूप है दिन रात्रि विभेद निराकरण। दिन और रात किसके लिए होती है? दिन और रात मन के लिए होती है। दिन और रात देहात्म भाव के बाद होती है। दिन और रात इंद्रियों के साथ तादात्म्य अभाव के कारण होती है। तो दिन रात्रि विभेद निराकरण। तो जो ये देहात्म भाव और सूक्ष्म देहात्म भाव के परे है, उनके लिए दिन है रात है, ये बहुत पवित्र समय है, इस समय उठ कर के ध्यान करना चाहिए। ये सब की सब बातें KG1 KG2 की है। देखो ऐसा होता है क्या कि हम जब सत्संग में हैं तभी हम हैं, सत्संग खत्म हो गया कि हम खत्म हो गए? नहीं। तो जो किसी भी प्रकार के बंधन से, तो कौन सा बंधन है ये? दिन है रात है, काल है, यहाँ है वहाँ है, देश हो गया, ये है वो है, वस्तु हो गया। जो देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति इनके परे है, इसीलिए सबसे बढ़िया बात है कि मौज में रहो। बहुत हो गया दुनियादारी। मुदितानुदितस्य निराकरणम। उसके बाद आगे कहते हैं कि जहाँ कभी कभी हम खुश हैं, कभी कभी हम डिप्रेशन में हैं, हाँ, ये कोई लहरें नहीं है। खुशी की लहर आ गई और फिर दुख की लहर आ गई। यह इसको समझना हो तो एक अनुभव से, एक उदाहरण से समझ सकते हैं। लहरों का आना जाना दिखता है हमको। तो लहरें आ गई तो क्या समुद्र पे कुछ ऐड हो गया? लहरें शांत हो गई तो क्या समुद्र में कुछ नुकसान हो गया? पहली बात। दूसरी बात, हम जा कर के पानी से बात करते हैं कि पानी देखो, समुद्र के रूप में तुम बड़े डेंजरस लगते हो यार, लहरों के रूप में मज़ा आता है। तो पानी क्या कहेगा? महात्मा जी माफ़ करना, ये समुद्र और लहरें क्या होती है? देखो, आँखों को आँखें क्या है ये कभी नहीं दिख सकता। माने जिस अनुभव में ज्ञाता ज्ञेय यह भेद नहीं है, उसमें जड़ चेतन की दोनों की सत्ता नहीं है। देखो बहुत मस्त बात है। सब में, सब जगत में, सब पर फिर भी जगत के परे है। और इसीलिए जड़ चेतन दोनों का जो आधार है वो अपना स्वरूप है। सब में सब पर आप विराजे, जड़ चेतन में डोलता। देखो महाराज, इसीलिए यह जो अपना स्वरूप है, यह इसमें मुदित अनुदित, उदित अनुदित, प्रकट हुआ अप्रकट हुआ, ये संभव ही नहीं है। क्योंकि जब हमको अपने जन्म का अनुभव नहीं है, जब हमको अपने मृत्यु का अनुभव नहीं है, तो हमको अपने अभाव का भी अनुभव नहीं हो सकता। तो अभाव का अनुभव नहीं है तो मैं हूँ कहने की क्या जरूरत है? तो चुप, बकवास बंद करो। हम कहीं कहीं जाते हैं ना, तो लोग हमको पुस्तकें पकड़ा देते, स्वामी जी ये पुस्तक आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप पढ़िए। तो ला करके मैं रख देता हूँ। अब क्या पढ़ना है? ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना क्या है? पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स पढ़ने से क्या होता है? टाइम पास।
उसमें ना तो किसी पर कमेंट करनी है, किसी कुछ करना है, टाइम पास हो गया। धीरे धीरे आप जगत में रहते हुए जगत को लेकर के रिएक्शन करना बंद कर दोगे। अब ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, एक के पीछे कौ 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 कौ। सो उदित अनुदित निराकरणम यदि चैक निरंतर सर्वशिवम, यदि केवल एक ही तत्व है, निरंतर अखंड है, इसीलिए रविचंद्रमसो ज्वलनश्च कथम, तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, प्रकाश के तीन स्रोत हैं, सूर्य, चंद्र और अग्नि। तो रविचंद्रमसो ज्वलनम च कथम, सूर्य, चंद्र, अग्नि, इनकी कोई भी स्थिति नहीं। सूर्य माने ज्ञानेंद्रिय, और ज्वलनम अग्नि माने स्पीच, कर्मेंद्रिय, और चंद्रमा, चंद्रमा माने मन। जहाँ ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और मन इनका व्यापार नहीं है, उसके बारे में क्या बोलेंगे? देखो, इसको लेकर के सिंपल सिद्धांत था, प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति। जो आप प्रोफेशनली सुनने वाले हो, उनको ये शब्द अब कंठस्थ होने चाहिए, प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति। रियलाइजेशन के बाद कैसे लगता है? डिसेंट्री होती है, अच्छा ये सब लगना लुगना खत्म हो जाता है, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। सर पर जो बोझा है ना अपने, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, रियलाइजेशन क्या करोगे? रियलाइज हो गया, बोर हो जाओगे। अच्छा है झंझट अगल बगल में, तो टाइम पास हो जाता है। इसीलिए यदि च निरंतर सर्वशिव, एक ही तत्व है। और इसीलिए अवधूत लोग जो होते हैं ना, किसी के भलाई के चक्कर में नहीं रहते। अवधूतों का जीवन यदि समझना है तो ये उदाहरण, जैसे सुगंधित पुष्प, ये फूल कहाँ उगा है, फूल को कोई मतलब नहीं। अब इसका सुगंध कोई ले रहा है या नहीं ले रहा है, कोई मतलब नहीं। कोई आके लेता है तो वेलकम, नहीं आता तो हु केयर्स। देखो, जब तक के हम इस स्थिति में नहीं आते, तब तक के दुनिया की छोटी मोटी चीज़ों को लेकर के विक्षेपित और दुखी होते रहेंगे। तो रविचंद्रमसो ज्वलनम च कथम, जहाँ ना तो ये बाहर के विषय, ना तो विषयों के द्वारा विषयों को प्राप्त करने वाली इंद्रिय, और उस प्राप्ति के द्वारा मन में विक्षेप, इन तीनों का अभाव है, वह अपना स्वरूप है। और इसी में अवधूत महात्मा लोग रहते हैं। आप देखेंगे, इसीलिए अवधूत जो होते हैं ना, उनके ड्रेस का कोड नहीं है। बड़े अच्छे कपड़े पहन के भी रहेंगे, नंगे भी रहेंगे, उनको कोई धर्म नहीं होता, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, पारसी, कोई नहीं। हमारे वारकर संप्रदाय में देखो, वहाँ 58 मुसलमान संत थे, नॉट एक दो, 58 मुसलमान संत। ये जो है ना, ये धर्म वो धर्म, वो ठीक है अपने जगह में, लेकिन हम यदि अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं तो हमको इन चीज़ों को लेकर के विक्षेपित नहीं होना है। विक्षेप यदि हो गया तो अभी तक जितना पढ़ा है गंगा जी में मिल गया। गत काम विकाम विभेद इति, गत चेष्ट विचेष्ट विभेद इति, यदि चैक निरंतर सर्वशिवम, बहिरंतर भिन्न मतिश्च कथम।
यदि च एक निरंतर सर्वशिवम, यदि केवल एकमेवाद्वितीय अद्वैत तत्व ही सब कुछ है, माने केवल अद्वैत तत्व ही है, बाकी केवल प्रतीति है। देखो, पंचदशी के 13वें अध्याय में ये परमात्मा से, ब्रह्म से दुनिया कैसी प्रकट हुई, ये बताने के 3 कारण बताते हैं। एक तो कहते हैं कि जैसे धागे से कपड़ा बना, तो धागा हो गया ब्रह्म, कपड़ा हो गया जगत। दूसरा है परिणामवाद, माने दूध का बना दही। और तीसरा है विवर्तवाद, माने न होते हुए भी सब दिख रहा है, जैसे रस्सी पर सांप। तो यह जो दुनिया है, यह रस्सी पर दिखने वाले सांप के जैसी है कि धागे से कपड़ा बनाया उसके जैसी है कि दूध से दही बनाया उसके जैसी है। ये चिंतन करना है। तो यदि हम ये कहेंगे कि ये दुनिया दूध से जैसे दही बनता है, तो दही बन गया तो फिर वो दूध वापस बन ही नहीं पाएगा। देखो, और यदि धागे से कपड़ा बनता है तो दोनों ही एक दूसरे पर अवलंबित है। और तीसरा जो है, जो न होते हुए प्रतीत हो रहा है, देखो, उसके लिए आधार की कोई विशेष आवश्यकता नहीं। जैसे दूध से दही बनना, उसके लिए एक वस्तु दिखनी चाहिए तब संभव है। क्या परमात्मा वस्तु है ऐसी दिखने वाली? धागे से कपड़ा बना, क्या वो ऐसे है एक वस्तु को दूसरे रूप में परिवर्तन किया है? या तीसरी बात, आकाश की नीलिमा, तो उसके लिए आकाश की विशेषता नहीं चाहिए। आकाश निर्विशेष निराकार है। तो जब निर्विशेष निराकार पर सविशेष साकार प्रतीत होता है, तो प्रतीत होता है लेकिन होता नहीं। देखो, जिस दिन हमारे गले में ये उतरेगा ना, कौन सा, भगवद गीता के 15वें अध्याय में बताते हैं, नान्तो न चाति रजसम प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। जो वस्तु नहीं है उसको आप क्या कर सकते हो? तो एक ही कर सकते हैं, क्या? असंग शस्त्रेण। ज़्यादा किसी वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति, उसके साथ फंसो मत, असंग शस्त्रेण। और एक स्टेप आगे चले जाओ, असंगता, नॉन अटैचमेंट, ये करनी नहीं पड़ती। नॉन अटैचमेंट इज अवर एसेंशियल नेचर। कुछ नहीं करना पड़ता है। जैसे दृष्टि रूप रंगों को प्रकाशित करती है, तो दृष्टि रूप रंगों को अटैच नहीं है, इसके लिए क्या करना है? कुछ नहीं। हम भी अपने देह के साथ अटैच नहीं है। बचपन आके चला गया, जवानी आके चली गई, क्या फर्क पड़ा? देखो, तो ये जो है ना, ये करना वो करना, हमेशा कौ शांत नहीं रह सकते। देखो, इसीलिए गतकाम विकाम विभेदयति। तो जहाँ हमको ये बात स्पष्ट होगी, तब उसमें काम का होना, इच्छा का होना, इच्छा का नहीं होना, ये दोनों का कोई मतलब नहीं। क्योंकि कामना नाम की कोई वस्तु नहीं है कि जो सत्य है, केवल एक कल्पना है। देखो, एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है तो कल्पना करता है कि शी विल बी ए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस टू मी एट्सेट्रा, और फिर वही मन दूसरी कल्पना करता है, शी इज द सोर्स ऑफ मिजरी फॉर मी।
फिर वही मन कल्पना करता है इससे सेपरेट हो जाओ क्या, फिर वही मन करता है सेपरेट होकर फिर दूसरी ढूंढनी पड़ेगी, फिर वही मन कल्पना करता है अब कितने बार मैं बदलूंगा, फिर कोई अंत है इसका। और ये मन हमको नचा रहा है, ये हमको समझ में नहीं आता। देखो, इसके लिए वयस्क लोग, मेरा ऑडियंस वयस्क लोग है, आई एम हैप्पी विद द यंगस्टर्स। यंगस्टर्स आर नॉट प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड। कोई भी पॉलिटिशियन ले लो, चाहे अमेरिका का ले लो, चाहे रशिया का ले लो, चाहे चाइना का ले लो, कोई भी ले लो आप, सभी के सभी उड़ा हुआ है। देखो, आपने भारत को क्यों छोड़ दिया? भारत में खिचड़ी है। 55 ईयर्स यंग, अब क्या करोगे? 50 साल की आयु होने के बाद भी यदि हमारा मन इस दुनिया से उपरत होने के लिए तैयार नहीं होता तो गारंटी है अगले जन्म में कुछ ना कुछ घटिया जीवन में प्राप्त हो जाएंगे। 50 साल की उम्र तक जो करना है कर लो, उसके बाद स्टार्ट विड्रॉइंग, विड्रॉ थ्रू विजडम। तो गतकाम विकाम विभेदयति, जो कुछ करना है हो गया है। देखो, इसीलिए अध्यात्म का तात्पर्य केवल गुड़ी गुड़ी नहीं होता। We have to go through all good and bad experiences of life and learn from that. And when we learn from all experiences of life, then we grow wise. Otherwise, we become one-sided. See? इसीलिए गतकाम विकाम विभेदयति, कामना का होना न होना इससे कुछ मतलब नहीं है। इसीलिए भगवद गीता के 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। धर्म अविरुद्ध से भूख लगना, ये इच्छा है, कामना है, भूख लगी है, खाने को चाहिए, उसमें पाप पुण्य नहीं है। लेकिन खाने के लिए अचार चाहिए, अचार नहीं है तो क्या खाना खाएंगे? संसार शुरू हो गया। एक पति और उसका लड़का खाना खाने बैठे और पति ने कहा कि पत्नी को, कोई अचार है क्या? हाँ है, दो जरा। तो लड़का कहता है, मम्मी मालूम है क्या पापा ने क्यों मांगा अचार? क्यों मांगा? खाने में दम नहीं है। फिर मुझे सीधा क्यों नहीं बताया? बोले आपसे बात करने में दम नहीं है। देखो, दम निकल गया है। जीवन इतना सहज है, कामना पूरी हुई तो जो सुख मिलता है वो विषयों से नहीं आता। मन के विक्षेप शांत हो जाते हैं। विक्षेपित मन यह कामना है, विक्षेप का अभाव यह आनंद है। तो जब कामना पूरी होती है तो विक्षेप शांत हो जाते हैं। देखो, और यदि ये सिद्धांत आपने समझ लिया तो उसके बाद फिर योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीनः, तो हमको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन करके नहीं रहना है। हम नमक नहीं खाते, हम दिन को खाना नहीं खाते, लेकिन आप इतने मोटे कैसे हो गए? रात को खाते। इस चक्कर में ना रहे, गतकाम विकाम विभेदयति। इसीलिए अपने आप को टॉर्चर मत करना अध्यात्म के नाम पर। नहीं तो ये उपवास वो उपवास, हमारा सिद्धांत बहुत सिंपल है, पेट भर के रखो, दिमाग खाली रखो। न तो एक दिन एकादशी, फिर द्वादशी, फिर त्रयोदशी, कोई अंत ही नहीं इसका। पढ़नी है तो पंचदशी पढ़ो। गतकाम विकाम विभेदयति
गत चेष्ट विचेष्ट विभेद इति, कुछ करना है कुछ नहीं करना है, दोनों बकवास है। ये करना है वो करना, रिलैक्स यार रिलैक्स। देखो, ट्राई टू वेस्ट टाइम विदाउट फीलिंग गिल्टी। डोंट फील गिल्टी। जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन आ जाता है। क्या पाना है दुनिया में, क्या खोना है, कुछ नहीं। रिलैक्स, बट दैट डजंट मीन इन ए डल विटेड मूड। क्या हो गया पता नहीं यार, जब से रियलाइज हो गया बोर हो रहे। नहीं, गत चेष्ट विचेष्ट विभेद थी, तो जो करणीय है करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जब तक कि आप पति पत्नी भाई बहन सास ससुर बने हो, तब तक के आपकी जो ड्यूटी है बढ़िया से बढ़िया करो। लेकिन कैसे करो? हर एक एक्सप्रेशन में आनंद प्रकट हो, वो है अध्यात्म। जब कोई भी बात कर्म आप आनंद को प्रकट करने के लिए करते हैं ना, तो उसमें बोझा नहीं होता, उसमें मुझे क्या मिलेगा ये प्रश्न नहीं होता। देखो, फिर यदि चैक निरंतर सर्वशिवम बहिरंतर भिन्न मतिश्च कथम, फिर अंदर बाहर का भेद खत्म हो गया। ये भी सिद्धांत हमने आपको बहुत बार बताया है। जब तक के अंदर बाहर के सिद्धांत को हम सत्य के रूप में लेंगे, तब तक के संसार नष्ट नहीं हुआ। अंदर बाहर का माने क्या? कोई अपना कोई पराया, अंदर बाहर हो गया। कोई दोस्त कोई दुश्मन, अंदर बाहर हो गया। क्योंकि अंदर बाहर के अनुभव को एस्टैब्लिश करने के लिए एक रेफरेंस की आवश्यकता है। देखो, जैसे सुषुप्ति अवस्था में हमारा देह के साथ रेफरेंस खत्म हो जाता है, और इसीलिए सुषुप्ति अवस्था में, ध्यान से सुनना, सुषुप्ति अवस्था में हम देह के अंदर देह के बाहर, खटिया के ऊपर खटिया के नीचे, ये सब भेद समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि वहाँ अंदर बाहर का भेद समाप्त हो गया, तो अनुभव क्या है कि यदि चैक निरंतर सर्वशिवम, एक अखंड सत्ता है। और इसी के कारण निद्रा से जागृत में आने के पश्चात व्यक्ति को फ्रेश क्यों लगता है? यही कारण है। यदि रात को आपकी नींद 10 बार टूटी हो, तो सुबह में उठ करके फ्रेश नहीं लगता, क्योंकि अंदर बाहर चल रहा था। और यदि घोड़े बेच के सो जाओ, तो सुबह उठने के बाद एकदम कितना फ्रेश लगता है। यदि चैक निरंतर सर्वशो बहिरंतर भिन्न मतिश्च कथम। इसीलिए किसको किसी से दोस्ती नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं, यही अपना महामंत्र है। किसी को आओ मत कहो दोस्ती, किसी को जाओ मत कहो दुश्मनी। फिर क्या करें? अपने आप को पहले दुनिया से प्रोटेक्शन करें, फिर अपने आप से प्रोटेक्शन करें। दुनिया से प्रोटेक्शन करना माने डोंट क्रिएट फ्रेंड्स एंड एनिमीज, कीप अवे एवरीथिंग एवरीबडी एट ए प्रॉपर डिस्टेंस। धीरे धीरे हम जगत में रहेंगे वैसे ही जैसे पद्मपत्र इवाम्बसी, जैसे तुलसी जैसा कमल दल पानी में जन्म लेता है, पानी में बढ़ता है, पानी में रहता है, लेकिन कमल दल पर पानी का प्रभाव नहीं पड़ता। नलिनी दलगत जलमति तरलम तद्वत् जीवितम अतिशय चपलम। ऐसा सबके साथ रहे, लेकिन किसी में फंसे नहीं। खाने की इच्छा हुई, कोई चीज़ खाई, जैसे आपने खा गई, इच्छा खत्म हो गई, फिर दूसरी इच्छा आती है। तो समझना क्या है, मनुष्य का मन किसी भी कामना से सेटिस्फाइड नहीं होता।
फिर वो बदलते रहता है। इसीलिए ये भी सिद्धांत, पति पत्नी एक विशेष उम्र के पश्चात पति पत्नी का प्यार ज़्यादा से ज़्यादा लंबा कब तक चलता है, जब ये 50 के नीचे होते हैं तब तक। एक बार हाफ सेंचुरी हो गई तो वो प्यार व्यार मैं क्या जानूँ रे। उसके पश्चात केवल एक दूसरे की आवश्यकता होती है, बाकी कुछ नहीं है। इसीलिए इस उम्र में आने के बाद अब वो जो घर का झमेला है वो ठीक चल रहा है, उसमें ज़्यादा उलझो मत। बच्चे पोते खोते उसमें ज़्यादा मत उलझो, फिर अपने आप को अब अध्यात्म में लगाओ। इसीलिए हमारा ऑडियंस बेसिकली एल्डरली पीपल है। एक बार स्विट्ज़रलैंड की बात है, हम वहाँ गए थे हमारे मित्र के यहाँ। सत्संग का कोई प्रोग्राम नहीं था, ऐसे ही गए थे। वो मुझे कई सालों से बुला रहा था, गए। तो बोले स्वामी जी सत्संग, हमने मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शुरू हो जाओ, बैठो, शुरू कर देते हैं। तो बोले नहीं, मैं 2-4 दोस्त को बुलाओ, मैंने पूरा दुनिया को बुलाओ, कितने लोग सामने हैं, कितने सुन रहे हैं, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई एम एड्रेसिंग माई सेल्फ, नॉट टू द वर्ल्ड। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है स्वामी जी, हम कल से ऐसा ऐसा करें। ठीक है, हम गए वहाँ, कोई 8-10 लोग आ गए, इंडियन ही ऑफ कोर्स। आने के पश्चात सत्संग हो गया 3 दिन का। तो हम नाम नहीं बताएंगे। तो एक फैमिली आई थी, पति पत्नी लड़का लड़की 4, और बोल रहे थे कि बाप रे क्या हो गया, बाप को क्यों याद किया। बोले हम अभी बर्लिन गए थे, वहाँ एक इंटरनेशनल रिट्रीट थी, मेला था, उसमें पर हेड 1000 यूरो इतना हमको पेमेंट करना पड़ा। 3 दिन का रिट्रीट, और खाना पीना हा हा हू हू, दौड़ा भागी, खेलना कूदना, भजन कीर्तन, इसके सिवा कुछ नहीं हुआ। फिर यहाँ आए, स्वामी जी ने एक पैसा नहीं लिया, और हमको जो आनंद आ रहा है कि हमने क्यों बेवकूफ़ी करी, उसकी आवश्यकता है, वो व्यर्थ नहीं गया। यदि आप अपने अनुभूतियों से सीखो। अध्यात्म का तात्पर्य मंडली इकट्ठा करके धूम धड़ाका करना, यह भोग है। ये यूथ के लिए ठीक लगता है, कोका कोला पार्टी, लेकिन जब हम एक उम्र मैक्सिमम 50-55, अब इसके पश्चात इनफ इज इनफ नाउ, नाउ वी हैव टू फोकस ऑन समथिंग हायर। इसीलिए धीरे धीरे आप ये अंदर बाहर का चक्कर खत्म कर दो। बहिरंतर भिन्न मतिश्च कथम, सब संदर्भ खत्म हो गए, केवल अपना होना मात्र। ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर। ये जो आपका अनुभव है ना, इस अनुभव में अवधूत लोग 24 घंटे में 24 घंटे रहते हैं, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति कैसी भी हो सकती है। चिल्लाएंगे, मारेंगे, दौड़ेंगे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फाउंडेशन ये होता है। ऐसा नहीं कि हमेशा क्या हो गया पता नहीं यार, जब से मैं रियलाइज हो गया, कुछ इच्छा ही नहीं होती काम करने की, ऐसा नहीं। फाउंडेशन इज द सेम। चाहे आप उस सुवर्ण से आप राम को बनाओ या रावण को बनाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से अवधूत महात्माओं का जीवन देख करके उनका इवैल्यूएशन करना यह अध्यात्म नहीं है। उनकी स्थिति क्या है, वहाँ हमको पहुँचना है, और ये है वो स्थिति।
गत काम विकाम विभेद इति गत चेष्ट विचेष्ट विभेद इति बहिरंतर भिन्न मतिश्च कथम यदि चैक निरंतर सर्वशिवम। जब हमने जान लिया है कि ये सामने की वस्तु पॉइजनस है, वो जानने के बाद कैसे जाना उसको हमने देखा, देखने के बाद जाना ये पॉइजनस है। तो यदि उसको हमने देखा और उसको नहीं खाया तो हमारे देखने का प्रयोजन पूरा हो गया। इसी प्रकार से ये दुनिया को देखे और जाना है कि यह केवल भोग का क्षेत्र है, अपना नहीं है। तो हमको कहीं बाहर नहीं जाना, कहीं जंगल में नहीं जाना, कहीं जा कर के एक छोटी सी कुटिया बना कर रह लेना। अभी हम ऋषिकेश में थे तो एक बूढ़े महात्मा आए, अच्छे महात्मा है, कह रहे थे कि महाराज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। हमने कहा गलत नंबर। नॉर्मल लोग अच्छा अच्छा महाराज बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ। गलत नंबर, हम किसी को कोई देते नहीं, एकदम पंचर। तो हमारे जो अम्मा है वहाँ, स्वामी जी आप कैसा कह देते फट से, मैं बताओ आप बताओ वो करेंगे, मुझे कुछ नहीं करना है। नहीं महाराज हम एक कुटिया बना रहे हैं गंगा जी के किनारे। अभी कहाँ रहते हो? हम कहीं रह लेते हैं ना, अभी वैसे ही रहो ना, क्यों झंझट में पड़ते हो? अब तुम्हारी उम्र कितनी हो गई है? स्वामी जी कम से कम 80 के करीब पहुंच रहे हैं। मैंने अभी 4-6 दिन के लिए काय को कुटिया फ्रस्ट्रेट हो गए। महाराज कहाँ फंस जाता है आदमी। देखो ये सब जानने के बाद भी यदि हम अपने घर के बच्चे पोते खोते सास ससुर इसके द्वारा प्रभावित हो गए तो क्या जाना है फिर। इसीलिए बहिरंत भिन्नज भिन्नमतिश्च कथम। छठवां मंत्र, यदि सार विसार विहीन इति यदि शून्य विशून्य विहीनमिति यदि चैक निरंतर सर्वशिवम प्रथमं च कथम चरमं च कथम। यदि सार विसार विहीन इति, देखो see the essence of the reality. सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन्ना। बस केवल शब्द मात्र। देखो मैं इतना गला फाड़ फाड़ के बताता हूँ लेकिन लोग सुधरते नहीं, क्या करें। अध्यात्म के क्षेत्र में यदि फ्रस्ट्रेशन आया तो आप अध्यात्म में प्रवेश भी नहीं किए। पहला लक्षण अध्यात्म में रहने का, आप फ्रस्ट्रेट नहीं होते, दूसरे को भले करें। स्वयं फ्रस्ट्रेट मत होना। जो फ्रस्ट्रेट हो जाता है उसने अभी अध्यात्म में प्रवेश नहीं किया। इसीलिए यदि सार विसार विहीनमिति, देखो कि परमात्मा ही सब कुछ है, एक अमेवाद्वितीय है, केवल शब्द है। आप यदि हमारे ज्ञानेश्वर महाराज का अमृतानुभव पढ़ो तो उसके तृतीय अध्याय में, यदि याद हो तो, तृतीय अध्याय में बताते हैं ये सच्चिदानंद 3 शब्द ये भगवान को दी हुई गालियां हैं। देखो एक जगह कहते हैं यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, और फिर कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो क्यों कहते सत? सत इसीलिए कहते हैं
असत का निराकरण करने के लिए। चित इसीलिए कहते हैं कि जड़त्व का निराकरण करने के लिए, और आनंद इसीलिए कहते हैं दुख का निराकरण करने के लिए। तो सच्चिद आनंद ये विधेयात्मक शब्द नहीं है, दे आर निगेशंस। नेति नेति इति वाक्यता। अरूपम, अशब्दम, अस्पर्शम, अगंध, निगेशन। इसलिए यदिचैक निरंतर सर्वशिव, तो यही सब कुछ है, यही सब कुछ नहीं है, ये शब्द का शब्द कोई मतलब नहीं है। आगे कहते यदि शून्य विशून्य विहीन इति, शून्य माने अभाव और विशून्य माने भाव, जो भाव अभाव के परे है। अब देख लो ये भाव अभाव के परे क्या है। देखो, अभी गाड़ी के जाने का आवाज था भाव, वो चला गया, अब अभाव। और हम दोनों का आधार भाव अभाव के परे। पहले सत्संग नहीं था तब भी हम थे, अब सत्संग है तभी भी हम हैं। सत्संग खत्म हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जहाँ भाव अभाव का त्याग कर दिया तो क्या होगा, लाभ हानि एक हो जाएगी। तो यदि शून्य विशून्य विहीन मिति, इसीलिए ये भी हमने आपको कई बार बताया, हमको ना तो नान्तो न चाहती नटसम प्रतिष्ठा। तो जिसका ना तो आदि है, ना अंत है, ना मध्य है, ना विकार है। अब ये सब के सब शब्द अपने पर लागू होते हैं कि नहीं? देखो देखो कैसे अपने पर लागू होते हैं। बचपन में ये माताएं अपने बच्चों को बिगाड़ देती है, कि मेरी बिटिया इतनी सुंदर है, इतनी ऐसी है जैसे कि फूल की कली है मुरझाई हुई। देखो, और ये फूल लड़की सोच ले कि मैं बड़ी सुंदर हूँ। तो हम केवल कल्पना के साम्राज्य में रहते हैं। तो शून्य विशून्य विहीन मिति। तो चाहे हम अपने जन्म का अनुसंधान करें तो वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, बढ़ने का अनुमान करें तो वहाँ कुछ नहीं होगा, मृत्यु की कल्पना करें वो असंभव है। और सबसे महत्व की बात, तीनों से भी महत्व की बात, हम अपने अभाव का अनुभव नहीं कर सकते। तात्पर्य क्या है, जो अभाव को भी भाव देता है वो सत्य है। इसीलिए यहाँ जो शून्य शब्द है, निहिलिस्ट में ये शून्य शब्द का प्रयोग होता है। शून्य माने कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, इसकी सिद्धि जिसके द्वारा होती है वो सत्य है। इसीलिए यदि शून्य विशून्य विहीन मिति माने भाव अभाव के जो परे है। जगत में सभी वस्तु व्यक्तियों का अनुभव केवल दो प्रकार से आता है, समथिंग इज, समथिंग इज नॉट। लेकिन ये दोनों बातें अपने पर लागू नहीं होती कि मैं हूँ या मैं नहीं हूँ, यह संभावना नहीं है। जैसे अभी जागृत है, स्वप्न नहीं है। अभी स्वप्न है, सुषुप्ति नहीं है। अभी सुषुप्ति है, जागृत नहीं है। इसमें ऑप्शंस है, लेकिन अपने होने न होने में कोई भी ऑप्शंस नहीं है। यह जो नॉन ऑप्शनल बीइंग है, यह अपना स्वरूप है। ये सुन तो लिया, लेकिन यदि इस अनुभूति में दृढ़ हो गए तो क्या होगा, अपने मृत्यु की कल्पना तक मन में नहीं आएगी। और किसी के मृत्यु के कारण हमको
सुखी दुखी होने का झंझट नहीं है। नाटक करना पड़ेगा, झंझट नहीं है। यदि शून्य विशून्य विहीनमिति प्रथमम च कथम चरमम च कथम, फर्स्ट एंड लास्ट, कहाँ से शुरू है कहाँ से। देखो, ये एक की भी परिभाषा हमने आपको बताई है। दो प्रकार के एक होते हैं। एक प्रकार का एक वो है जिसको 2 से गुणा जा सकता है या 200 उसको भाग दिया जा सकता है। लेकिन दूसरा एक वो है जिसको ना तो गुणा जा सकता है ना तो भाग दिया जा सकता। वह जो अनंत है वह अपना स्वरूप है। इसीलिए प्रथमम च कथम चरमम च कथम, पहला और अंतिम ये संभव नहीं है, क्योंकि एकमेवाद्वितीय यदि चैक निरंतर सर्व शिवम, यही अपना स्वरूप है। इसमें जब हमारी निष्ठा हो जाती है ना, तो आप दुनिया में रहोगे लेकिन किसी के भी द्वारा डिस्टर्ब या प्रभावित नहीं होगे। आपको यदि एक ऐसा आधार चाहिए कि किसी के भी द्वारा हम प्रभावित नहीं हो, किसके जैसे? आकाश के जैसे। कीप स्पेस एज द आइडियल। आकाश सबका आधार है। कितनी सिंपल बात है, सबका आधार है, किसी का तिरस्कार नहीं करता और किसी के द्वारा प्रभावित भी नहीं होता। और सबसे बढ़िया बात क्या है, करना कुछ नहीं है, यह हमारा स्वरूप है। जागृत आके चला गया, हमको क्या मिला क्या खोया। सपना आके चला गया, क्या मिला क्या खोया। सुषुप्ति आके चली गई, कुछ नहीं, हम जो कहते हुए। माने असल में देखा जाए तो आध्यात्मिक साधना करना बंद कर दो। पहले क्यों नहीं बताया? ये करना है, वो करना है, रिलैक्स मैन रिलैक्स। हमको कोई इसमें मदद नहीं कर पाएगा। हमको अपना ही स्वयं देखना है, कोई हमको मदद नहीं कर पाएगा। द्वैचैक निरंतर सर्वशिवम प्रथमम च कथम चरमम च कथम। 7वां मंत्र, यदि भेद विभेद निराकरणम, यदि वेदक वेद्य निराकरणम, तृतीयं च कथम तुरीयं च कथम, यदि चैक निरंतर सर्वशिवम। हमने ये इसका सीक्वेंस इसलिए बदल दिया है कि 3 बातें समझनी है। यदि भेद विभेद निराकरण, यदि हम इसी में अपने आप को नष्ट कर देंगे कि देखो, भेद का प्रतिपादन करना, भेद का समर्थन करना और भेद के द्वारा प्रभावित होना, यह अज्ञान का क्षेत्र है। भेद का दर्शन, उसका प्रतिपादन और समर्थन, यह ज्ञानी का लक्षण नहीं है। ये उदाहरण भी आपको दिया था हमने बच्चों के कैंप में। मैं पूछा उनको, बताओ भाई हम लोगों में क्या क्या भेद है। एक ने कहा कोई लड़कियां है कोई लड़के हैं, भेद हो गया। कोई लंबे है कोई नाटे हैं, भेद हो गया। कोई काले है गोरे है, भेद हो गया। कोई पतले है मोटे है, भेद हो गया। अब सब में एक क्या है? एक बच्चे ने कहा हम सभी के सभी आपके कारण परेशान हो रहे हैं। तो एक को ढूंढो।
एक को ढूंढने वाला, देखो मैं आपको आध्यात्मिक बात बताता हूँ। अध्यात्म में कौन टिकता है? जो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग कर सकता है। नॉर्मली अध्यात्म में चलने वाले, दे आर लिमिटिंग देमसेल्फ इन ए बॉक्स, दे कांट गो बियॉन्ड बॉक्स। शिव जी तो शिव जी, हनुमान जी तो हनुमान जी, राधा तो राधा, दे डोंट गो बियॉन्ड इट। वी हैव टू ट्रेन टू थिंक बियॉन्ड द बॉक्स। बच्चों को पूछा, बताओ इसका क्या उपयोग होता है? एक को बताना है, ठीक है? तुम बताओ, आँखों का क्या उपयोग है? देखने के लिए। बहुत अच्छा, तुम बड़े इंटेलिजेंट हो। बच्चा भूल गया। तुम बताओ, कान किस लिए दिए? तो बच्चा बोला, बोलो किस लिए दिए कान? बोले मुझे विचार करने दो। अरे तो विचार करते हो? हाँ। तो फिर मैं बाद में बताऊंगा, मैं विचार कर रहा हूँ। सब बच्चों को पूछ लिया, फिर इस पर आए। हाँ तू बता, भगवान ने कान किस लिए दिए? बोले चश्मा रखने के लिए। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। सी फ्रेंड्स, अध्यात्म विद इन बॉक्स थिंकिंग। स्वर्ग में जाना है, नरक में नहीं जाना है, पुनर्जन्म नहीं होना, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, पिछला जन्म अगला जन्म, दिस इज विद इन बॉक्स थिंकिंग। गो बियॉन्ड बॉक्स। फिर प्रश्न पूछा, इसका क्या उपयोग है? बताया। अब तुम बताओ, तुम कुछ नहीं बोल रहे हो, क्या है? अभी पूरे देश में इतने सारे टेररिस्ट हो गए, अब इसमें क्या अच्छी बात है बताओ? व्हाट इज गुड पॉइंट इन दैट? उसने कहा कितने लोगों को सिक्योरिटी में जॉब मिल गया। देखो 9/11 के पहले जब हम यूएसए से जाते आते थे, तो हमारी बैग लेकर के हमको छोड़ने वाले फ्लाइट के अंदर में घुस करके हमारे सीट के पास ऊपर का जो जगह होता है सूटकेस रखने का, वहाँ तक आते थे। उसके बाद देश विदेश में जॉब की कमी थी। उस जॉब को कमी करने के लिए फिर अब ये टेररिस्ट आ गए, सबको जॉब मिल गई। थिंक आउट ऑफ बॉक्स, ये है वो थिंग। यदि भेद विभेद निराकरण। ठीक है, लाल को लाल कहो, पीले को पीला कहो, लेकिन उसके द्वारा प्रभावित होना न होना, ये हमारा स्वातंत्र्य है। ऐसे नहीं कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता यार, तुम आदमी हो कि औरत हो, जिंदा हो कि मुर्दे हो। नहीं, ये इसका अर्थ नहीं है। भेद का दर्शन होना एक बात है, और उस भेद के दर्शन के द्वारा प्रभावित होना दूसरी बात है। देखो, यदि चैक निरंतर सर्वशिवम केवल एक ही तत्व है, तो ये भेद विभेद इसका कोई मतलब ही नहीं जीवन में। देखो, एक बात समझ लेना, हमने कई बार बताया है, यदि हमको किसी से एलर्जी है, देखो जैसे हमको दूध की एलर्जी है। एक हमारी अम्मा है डॉक्टरनी, और उसको बहुत परेशानी होती थी, सब प्रकार के टेस्ट किया डॉक्टर ने, कुछ भी निकला नहीं। अल्टीमेटली उसने सोचा जरा मैं एलर्जी की टेस्ट कर लूँ। उसने एलर्जी की टेस्ट करी, और उनको वो गेहूँ में क्या होता है, कुछ तो भी होता है ना, ग्लूटीन, तो उसको ग्लूटीन की एलर्जी निकली। और जब से उसने वो ग्लूटीन खाना बंद कर दिया, सभी की सभी समस्याएं शांत हो गई। तो उसके मन में क्या गेहूं के प्रति दुर्भावना है?
कितनी सिंपल बात है। उसी प्रकार से जैसे शरीर को लेकर होते वैसे मन को लेकर होता है। तो यदि हमारा मन किसी देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति इनके कारण दुखी हो जाता है, दूर चले जाओ। हमको फिर डाइवोर्स लो क्या? देखो, नहीं, डाइवोर्स लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिर वही उसी का विचार आएगा। तो कर नाटक करो बस। इसीलिए संतो भेद विभेद निराकरण, किसी के दोष देखने के जगह पर अपने आप को प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम योरसेल्फ। यदि वेदक वेद्य निराकरणम, और वेदक माने जानने वाला, वेद्य माने जाना गया। जिस ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय इसका भेद होता है वह मानसिक प्रत्यय है, और जिस ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय इसका भेद नहीं होता वो अपना स्वरूप है। अब देखो, अपने इस ज्ञान का विश्लेषण करना ये बहुत आवश्यक है। जैसे हम किसी वस्तु को जानते हैं तो उसमें 3 बातें निर्माण होती है। एक तो वस्तु, तीसरी वस्तु का ज्ञान, तीसरा जानने वाला ज्ञाता। और ये ज्ञाता का ज्ञान कैसा होता है कि यह फोन है और मैं इसको जानता हूँ, तो ये मैं भाव जो है वो आत्म भाव है। लेकिन मैं फोन नहीं हूँ, ये अनात्म भाव है। तो जिस ज्ञान में आत्म भाव और अनात्म भाव इसका भेद बना रहता है वह मानसिक प्रत्यय है, वो अपना स्वरूप नहीं है। देखो, वह मन है। तो इस मन से अपने आप को बचाओ। तो इसीलिए वेद का वेद्य निराकरण कैसे करें? अपना मंत्र है, देखो, सीइंग इज हैपनिंग, मत बोलो सीयर इज नॉट बॉर्न। सुनो, हियरिंग इज हैपनिंग, हियर इज नॉट बॉर्न। देयरफॉर जैसे क्लीन आए थे वैसे क्लीन बाहर चले गए। देखो, इस ज्ञान के संस्कार नहीं होते। जिस ज्ञान के संस्कार हो गए आप दूसरों को बताना शुरू कर दोगे। मालूम है ब्राह्मण, सुना है कभी? बट छोटी मोटी चीज नहीं है। ब्राह्मण कैसा लिखते हैं? ब्राह्मण कहते हैं ब्र कि ब्रू आ रहा है। यदि आप इस ज्ञान को पा चुके हो तो आप एकदम हल्के फुल्के हो जाओगे। किसी भी चीज को लेकर के गांधीर्य आपके जीवन में नहीं आएगा। लेकिन नाटक बढ़िया चलेगा। ऐसे नहीं कि कोई मरा है, आप गए वेदांत का ज्ञान लेकर के, अरे रोना मत, तुमको भी मरना है, डोंट वरी। अरे नहीं, उस समय जाके मुंह फुला के बैठो, लेकिन दिल खुला रखो। इसीलिए यदि वेद का वेद्य निराकरणम, जहाँ ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय ये भेद समाप्त हो जाता है, यदि चैक निरंतर सर्वशिवम, यही तो अपना स्वरूप है। फिर तृतीयम च कथम तुरीयम च कथम। तो अब 3 बातें हो गई। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, 3। जागृत पुरुष को कहते हैं विश्व, स्वप्न पुरुष को कहते हैं तेजस, और सुषुप्त को कहते हैं प्राज्ञ, और चौथा है तुरीय, 4। तो तृतीयम च कथम तुरीयम च कथम। तो ये क्यों बताते हैं? क्योंकि हमको लखाना है कि जो जागृत का आधार है लेकिन जागृत पुरुष नहीं है, जो स्वप्न का आधार है लेकिन स्वप्न पुरुष नहीं है,
जो सुषुप्ति का आधार है लेकिन जो सो नहीं रहा, वो मैं हूँ चौथा। क्योंकि पहले तीन कहे इसीलिए चौथा कहते हैं। कहने का तात्पर्य एकमात्र है, तीन नहीं है। तो जो नहीं है उनको गिनाया। जागृत स्वप्न सुषुप्ति जो गिनाते हैं वो इसको सिद्ध करने के लिए नहीं, ये हमारे अज्ञान के अनुभव का विश्लेषण है। देखो, अब ये ठीक से समझ में नहीं आता। स्वामी जी, ये वेदांती लोग तुरिया तुरिया क्या होता है? वो तुरिया की सब्जी, तुरई की सब्जी खा लो सब ठीक हो जाओगे। देखो, तुरीय संस्कृत का अर्थ है उसका चार, एक द्वि त्रि तुरीय चार। लेकिन वेदांत में तुरीय का अर्थ है यदि चैक निरंतर सर्वशिवम, एकमात्र, उस एक पर ही तीन उपाधियां चढ़ा दी गई है। देह की उपाधि चढ़ा दी तो उसको जागृत पुरुष कहा, सूक्ष्म देह की चढ़ा दी तो उसको सप्त पुरुष कहा, और कारण देह की उपाधि चढ़ाए तो उसको प्राज्ञ कहा। लेकिन तीनों का आधार एक है। हमारे दक्षिणामूर्ति में जो कहते हैं ना, राहु ग्रस्त दिवाकरेन्दु सदृशो माया समाच्छादनान् सन्मात्र करणोपसंहरणतः योगो सुषुप्त प्रमाण प्रत्याभाति चराचरात्मक। फिर जब हम सोते हैं तो क्या होता है? उपकरण संहरणतः, सभी इंद्रिय मन बुद्धि इनका उपसंहार हो गया। तो फिर सन्मात्र पुरुष, केवल हम रहते मात्र है, होना मात्र है, वहाँ कुछ बनना नहीं है। फिर सुबह में जब प्रागस्वाप्समिति प्रबोध समये यह प्रत्यभिज्ञायते, प्रागस्वाप्समिति, मुझे अच्छी नींद आई थी। ये कौन कहता है? प्रबोध समय कहता है कि मुझे अच्छी नींद आई थी। अब यहाँ चिंतन का विषय है, ये कौन कहता है मुझे अच्छी नींद आई थी? ये जागृत पुरुष नहीं कह सकता, क्योंकि वो था ही नहीं नींद में। स्वप्न पुरुष नहीं कह सकता, वो भी नहीं, क्योंकि हम उससे बात ही नहीं कर रहे। सुषुप्त पुरुष भी नहीं कह सकता अच्छी नींद आई थी, क्योंकि यदि वो सोया था तो किसने जाना अच्छी नींद है करके। देखो, इसीलिए जो जागृत में है लेकिन जागृत पुरुष नहीं बना, जो स्वप्न में है लेकिन स्वप्न पुरुष नहीं बना, जो राम के मूर्ति में है लेकिन राम नहीं बना, वो सुवर्ण, जो रावण की मूर्ति में है लेकिन रावण नहीं बना, वो सुवर्ण, जो लहरों में है लेकिन लहर नहीं बना, वो पानी, जो समुद्र में है लेकिन समुद्र नहीं बना, वो पानी, जो लहरों में है इसीलिए ना तो कार्य बना, और जो समुद्र में है इसीलिए ना जो तो कारण बना। जो कार्य कारण के परे है वो अपना स्वरूप है। तो तुरीयम च कथम, तुरीयम च कथम, केवल एकमेवाद्वितीय यदि चैक निरंतर सर्वशिवम, तृतीयम च कथम, तुरीयम च कथम। ये सब अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करके लखाने की प्रक्रिया है कि हमारा स्वरूप क्या है। ये लखाने के लिए यह सब प्रपंच चल रहा है। गदिता विदितम नहीं सत्यमिति, विदिता विदितम नहीं सत्यमिति, विषयेन्द्रिय बुद्धि मनांसि कथम,
यदि चैक निरंतर सर्वशिवम। यदि केवल एकमात्र तत्व है तो उसके लिए ये जितने विषय है इसका क्या मतलब है। जैसे गदित अविदित नहीं सत्य, मैंने बोला और मैंने जाना, ये दोनों ही बकवास है। क्योंकि यतो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जो वाणी का विषय नहीं है उसके बारे में आप जो भी बोलोगे वो झूठ है। सिंपल शब्दों में जिसको जिसको हमारी जिह्वा स्पर्श करती है उसको झूठ कहते हैं। आप एक चम्मच में दवाई ले लो और दवाई मुंह में निकाल ली, चम्मच लिया, फिर उसी चम्मच से दूसरे को बोलोगे ये प्रसाद ले लो, नहीं नहीं झूठा चम्मच है। झूठा क्यों है? जिसको जिसको जिह्वा स्पर्श करती है वो झूठ होता है। तो जो हम कहते हैं कि भगवान तुम्हारे सिवा हम नहीं रह सकते, झूठ है। देखो महाराज, एक जगह में एक आदमी मर गया, तो उसकी जो जिंदा पत्नी थी, नॉर्मली स्टैंडर्ड डायलॉग, पता नहीं ये कैसे सिखाते हैं इन लोगों को, स्टैंडर्ड डायलॉग, तुम छोड़ के क्यों चले गए, मुझे जाना चाहिए था, मैंने तुमको बहुत छला है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि तुम वहाँ भी मेरे आगे चले जाओगे। और उनका शुरू हो गया डायलॉग, अब तुम्हारे सिवा तो मैं जिंदा नहीं रह सकती, भगवान मुझे भी बुला लो। और थोड़ी देर के बाद सब कुछ खत्म हो गया। एक दिन गया, 2 दिन गए, 1 महीना, 1 साल, 4 साल, 5 साल। मामा आप कह रही थी ना उनके सिवा आप जिंदा नहीं रह सकती, क्या प्रोग्राम है? देखो महाराज, कोई किसी से प्यार व्यार नहीं करता है, ये सब उपयोगी वस्तुएं हैं और कुछ नहीं। इसीलिए गदित अविदितम नहीं सत्यमिति, जो बोला जाता है और जो जाना जाता है वो सत्य नहीं है। तो जब हम कहते अपने पत्नी को आई लव यू, कहो, लेकिन सत्य नहीं हो, कहना पड़ता है। नाटक में नहीं होता क्या? नाटक में एक एक्टर आता है और अपने गर्लफ्रेंड से कहता है कि हनी डार्लिंग, दिस फ्लावर फॉर यू, टुडे 14 फरवरी, देयरफॉर आई गॉट इट फॉर यू, प्लीज, ठीक से रखना, कल के प्रोग्राम में काम आएगा। ड्रामा करो ना, जैसे अब कर रहे हो, सुनने का ड्रामा। तो जिस प्रकार से आप सत्संग सुनते हो उसी प्रकार से घर में पति पत्नियों की बात सुना करो, आपका वेदांत श्रवण परिपक्व हो गया। यह तो छोटी मोटी बातों पर कितने विक्षेप होते हैं, तुमने ये कहा, मैंने ये कहा, तुमने, ठीक है यार, गदिता विदितम नहीं। अच्छा, दूसरी महत्व की बात, आप सत्संग सुन रहे हो, इसका अर्थ ये नहीं कि आप में जो परेशानी है वो खत्म होगी। पहले हमारी धारणा थी, अब वो धारणा भगवान ने काट दी। क्या धारणा थी? सत्संग के द्वारा मनुष्य का जीवन सुधरता है, ये गलत है, कुछ नहीं सुधरता। हमने कितने लोग देखे हैं, बिल्कुल सिंसियरली सुनेंगे, लिखेंगे, सब करेंगे, और फिर वही तम्बाकू, वही चूना रगड़ते जाओ, खाते जाओ, झगड़ा करेंगे, ब्रेकेज। तो पति पत्नी साथ में आएंगे सत्संग के लिए और बड़ी सिंसियरली सुनेंगे, और फिर साथ में आकर साथ में डाइवोर्स करेंगे, और फिर भी हमारे पास, स्वामी जी अब क्या करें, अब और एक बार शादी कर लो, उसी से कि दूसरे से। देखो महाराज, इसीलिए गदित अविदितम नहीं सत्यमिति, हमने जो बोला है वो भी सच नहीं है, वो झूठ है। एक बार हमारे सत्संग के बाद हमने कहा, आज का ब्लफ कैसा रहा? स्वामी जी आप सब खराब कर देते हो, क्या हो गया? हमको इतना अनुभव आ रहा था, आपने कहा ब्लफ,
अरे यही तो सत्य है। जो अनुभव आके चला जाता है वो मन की कल्पना है। देखो, इतना भी विक्षेप नहीं आना चाहिए, इतना भी। तीन क्वालिटीज माइंड की, साइलेंस, अलर्टनेस एंड विजिलेंस। शांत है लेकिन जागृत है, अलर्ट। विजिलेंट, जगत में व्यवहार करते समय मन पर कोई भी संस्कार न होने दे। फिर समझ में आता है, गदित अविदितम नहीं सत्यमिति। तो जो हमने बोला वो भी ठीक नहीं, सत्य नहीं है, नहीं जाना वो भी ठीक नहीं है। हाउ कैन यू से दैट आई कैनॉट सी माई आईज देयरफॉर आई डोंट हैव आईज? देखो, मैंने अपनों को देखा नहीं तो कैसे कहूँ कि मैं हूँ? देखो संतो, समझदारी चाहिए। फिर विदित अविदितम नहीं सत्यमिति। आई नो, आई एम रियलाइज, अविदितम बट आई एम नॉट रियलाइज, दोनों ब्लफ है। क्योंकि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। इसीलिए मौनम व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्व विवान। मौन माने इस तत्व को लेकर के मनुष्य शांत हो जाता है। इस तत्व को लेकर के ये मनुष्य बोलने लग जाता है ना, तो समझ लेना अब ये वेदांत की उल्टी हो रही है। देखो, नहीं तो हमेशा शांभवी मुद्रा करनी करेंगे। क्या हो गया पता नहीं यार, जब से रियलाइज हो गया किसी में इंटरेस्ट ही नहीं लगता। कहीं इसी को डिप्रेशन तो नहीं कहते? नहीं, ये डिप्रेशन ही है, कहते नहीं। योर लाइफ इज फुल ऑफ लाइफ बट नॉट एंटेंगल्ड एनीवेयर। देखो महाराज, और एक दूसरा सिद्धांत हमने आपको बताया था, लर्न समथिंग न्यू इन लाइफ, लर्न समथिंग। और द बेस्ट थिंग आई कैन सजेस्ट इज लर्न संस्कृत। उससे क्या होगा, जब जब आप सीखते रहोगे ना, आपके घर में शांति होगी। डिस्टर्ब मत करो, गच्छ गच्छ। देखो, आनंद आ गया है, बड़ा आनंद आता है। कुछ न कुछ सीखो। जब व्यक्ति कुछ सीखता है तो उसमें उसको सीखने का ज्ञान होता है। और दूसरी बात, उसमें जो बालक है वो मरा नहीं अभी। द चाइल्ड इन अस शुड नॉट डाई। नहीं तो बुढ़ापे क्या करेंगे सीख करके? तो फिर मरो ना यार, मरते भी नहीं। आइदर लिव और डाई, डोंट लीड ए लाइफ अब ना जीने की तमन्ना है ना मरने का इरादा है। ऐसे फ्रस्ट्रेटेड यदि हम हो गए तो हमने वेदांत का नाम बदनाम किया है। देखो, इसीलिए विदित अविदितम नहीं सत्यमिति। मैंने जाना मैंने नहीं जाना है, दोनों बकवास है। यदि विषयेंद्रिय बुद्धि मनांसी कथम, तो क्योंकि यह ना तो वाणी का विषय है, ना तो ज्ञान का विषय है, ना तो मन का विषय है, ना तो बुद्धि का विषय है। और इसीलिए विषय इंद्रिय बुद्धि मनांसी कथम, इनका क्या मतलब है? विषय है, इंद्रिय, मन है, बुद्धि है, कुछ मतलब नहीं। देखो, यदि चैक निरंतर सर्व शिवम, तो सबका निचोड़ क्या हो गया? जो सबके अभाव में होते हुए सबको भाव प्रदान करता है। आकाश में पर 4 महाभूत नहीं है
लेकिन सबको वो आधार देता है। देखो, वह अपना स्वरूप है। तो हमने जागृत स्वप्न सुषुप्ति सबको आधार दिया, तुरीय, लेकिन हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। इसी एक तत्व को पकड़ के रखे, यही अवधूत का मैसेज है हमारे लिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।